हाय फ्रेंड्स, मेरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम लोग होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे, है ना। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, है ना। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, आप देखेंगे अक्सर किसी हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका जो सबसे फेवरेट प्रश्न है ना, तो इसका जो सबसे फेवरेट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। आपको ऑप्शन दिया जाएगा बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, है ना, और भी एक दो ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और आपको इसमें से चुनना होगा। तो अक्सर लोग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट में कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, है ना, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी है सरोजिनी नायडू, सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी है तिलक, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी एनी बेसेंट। अब यहाँ दोस्तों बात चल रही है होम रूल लीग आंदोलन की। अगर होम रूल लीग आंदोलन की बात करें, है ना, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, है ना, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है एक तो आपको बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था, है ना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। वहीं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था दोस्तों, है ना। अगर एनी बेसेंट की बात करें, एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा जो है दोस्तों सितंबर 1916 ईस्वी में, है ना, सितंबर 1916 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखने में आपको लगेगा कि एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में इसको शुरुआत करते हैं और तिलक जो है अप्रैल 1916 ईस्वी में। फिर भी इसका आंसर एनी बेसेंट कैसे हो सकता है ना। तो होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या एनी बेसेंट के द्वारा जो है किया गया था पहली बार 2 जनवरी 1914 ईस्वी को, है ना। 2 जनवरी 1914 ईस्वी को, है ना। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। और प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि एनी बेसेंट जो है मुख्यतः संबंध रही है, किससे संबंध रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी गृह शासन आंदोलन, यानी कि होम रूल आंदोलन से, है ना। गृह शासन यानी कि होम रूल आंदोलन से जो है इनका संबंध रहा था एनी बेसेंट के। इन्होंने जो है क्या बोलता है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में ही किए थे। लेकिन मैंने सुचारू रूप से जो है इन्होंने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किए थे 1916 ईस्वी से। ठीक है, और तिलक जी जो है ना, बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था, कौन सा आंदोलन था। ऑप्शन ए है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बी है होम रूल आंदोलन, सी है पृथकवादी आंदोलन और डी है स्वराज्यिस्ट पार्टी आंदोलन, है ना। अगर दोस्तों हम होम रूल लीग आंदोलन की बात करें तो अगर एनी बेसेंट में देखेंगे तो आपको 2 पुस्तक देखने को मिलेगा, है ना। 2 पुस्तक आपको देखने को मिलेगा, है ना। 2 पुस्तक आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको एनी बेसेंट का पुस्तक मिलेगा, एनी बेसेंट का पुस्तक मिलेगा। अगर एनी बेसेंट की पुस्तक की बात करें, एनी बेसेंट की पुस्तक की बात करें, एनी बेसेंट की पुस्तक की बात करें, है ना, तो एनी बेसेंट की पुस्तक जो है आपको कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। देखिए इसमें 2 तरह का प्रश्न, ये जो है कभी कभी कंफ्यूजन करता है। यहाँ एक न्यू इंडिया है और एक यंग इंडिया है ना। दोनों के संपादक जो है अलग अलग हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों का संपादक कौन है। यहाँ पे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से जो है एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन को विस्तार किए थे। वही तिलक जी का बात करेंगे, है ना, बाल गंगाधर तिलक का बात करेंगे दोस्तों,
अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने मराठा और केसरी के माध्यम से, है ना, मराठा और केसरी के माध्यम से, मराठा और केसरी के माध्यम से जो है इसका प्रचार प्रसार किए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। यहां प्रश्न कहा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं रहा था। ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर और एच एस अलकॉट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, अप्रैल 1916 ईस्वी में, अप्रैल 1916 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत किए थे। एनी बेसेंट जो है दोस्तों सितंबर 1916 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी में शुरुआत किए थे। वही एस एम सुब्रमण्यम भी जो है इसका इससे संबंधित रहे। एच एस अलकाट की अगर बात करें, है ना, तो इनका संबंध होम रूल लीग से नहीं था, इनका संबंध था दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी से, है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था, थियोसोफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एच एस अलकाट। ये जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था। ऑप्शन है चितरंजन दास, एस सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो अभी मैंने आपको बताया कि एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक तीनों जो है होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे, और नहीं जुड़े थे तो वो कौन थे, सी आर दास थे, चितरंजन दास होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। यहां पे आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, है ना। तो जैसा कि जानते हैं कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1916 में, तो इसका आंसर भी वही उसी प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन, वर्ष 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, वर्ष 1918 में होने वाली प्रथम किसान सभा, वर्ष 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUG और NFTU सभा, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 7, और इसमें कहा गया है कि होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, है ना। तो इसका नाम ही है दोस्तों होम रूल, है ना, यानी सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन की बात करती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन पूछा गया है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इनोसेंट है, ए ओहिम है, माइकल मधुसूदन दत्त है और आर पामदत्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एलिवेशन, है ना। अगर फेबियन आंदोलन की बात करें तो 1847 से लेकर 1933 ईस्वी तक फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी कौन, तो एलिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। इसमें करा एलिवेशन के बारे में कौन सा कथन या कौन सा सही है। ऑप्शन है एक जो है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसोफिकल है, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, है ना, कौन सा सही है दोस्तों हमें बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखिए होम रूल आंदोलन प्रारंभ किए थे, है ना, जनवरी 1914 ईस्वी में। क्लियर हो गया, जनवरी 1914 ईस्वी में ही होम रूलिंग आंदोलन के बारे में इन्होंने बताया था। दूसरा है दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापका थी, तो ये भी सही है ना। तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, तो ये भी सही है। अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि एलिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब रही थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 1 2 3 तीनों के तीनों दोस्तों क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, है ना, और ये जो है दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। ऑप्शन है ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग, है ना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।